लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है। इस सूची में कई ऐसे नेताओं के नाम शामिल हैं जो हाल ही में दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस समिति का ऐलान किया है। वहीं देश भर में लोकसभा चुनावों को जीतने की होड़ में सभी पार्टियां लगी है। कोई जनता से मिल रहा है तो कोई घोटालों को पर्दाफाश कर रहा है तो कोई जेल से सरकार चला रहा है। पार्टियां अलग अलग तरीकों से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लगी है ताकि वे चुनाव जीत सके। ऐसे में अगर कोई चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव जीत जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। वहां लोकसभा की 2 सीटों और विधानसभा की 60 सीटों के लिए एक साथ चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने नामांकन दाखिल कर रही है, लेकिन भाजपा के 8 प्रत्याशियों का तो नामांकन भरने के बाद जीत लगभग तय हो गई है। इसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित 8 उम्मीदवारों की जीत तय है, क्योंकि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने या तो नाम वापस ले लिया है या फिर उनके खारिज हो गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री के अलावा ताली से जीके ताको, तलीहा से न्यातो डुकोम, शागली से रातू तेची और रोइंग से मुच्चू मीठी के जीतने की संभावना मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अक्सर नगर निगम या अन्य स्थानीय चुनावों में ऐसा होता है कि एक उम्मीदवार के प्रभाव के चलते विपक्षी अपना प्रत्याशी का नाम वापस ले लेती है, लेकिन लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में ऐसा देखने को लगभग न के बराबर मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में इससे पहले भी ऐसी स्थिति देखने को मिली जब प्रत्याशी को निर्विरोध चुन लिया गया था। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नबाम तुकी ने अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं इस सीट पर 8 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गुरुवार को अरुणाचल पूर्व लोकसभा सीट से भरे गए नामांकन पत्र की जांच के दौरान एक स्वतंत्र उम्मीदवार तेची राणा का नामांकन अवैध पाए जाने के बाद उम्मीदवारों की कुल संख्या 6 हो गई। राज्य की दोनों लोकसभा सीटों से 8 स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव करीब आते ही दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल आज बीजेपी में शामिल हो गई। अर्चना पाटिल चाकुरकर पूर्व लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल की बहू है। वह उदगीर में लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की चेयरपर्सन है। अर्चना के पति शैलेश पाटिल चंदूरकर महाराष्ट्र कांग्रेस के राज्य सचिव है। अर्चना पाटिल आज एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैं राजनीति क्षेत्र में काम करने के लिए बीजेपी में शामिल हुई हूं। मैं पीएम मोदी द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बहुत प्रभावित हूं। यह महिलाओं को सम्मान अवसर देने के लिए है। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।